हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू एक्सपैंड डेसिमल्स। तो डेसिमल को एक्सपेंशन फॉर्म में कैसे लिखना है वो हम चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में प्लेस वैल्यू चार्ट तो देखा ही होगा। प्लेस वैल्यू चार्ट का नाम तो ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट बेसिकली ये एक चार्ट होता है जिसकी मदद से कोई भी हमारे पास नंबर है उसमें हर एक डिजिट की क्या पोजीशन है वो हमें पता चलती है, ठीक है। हमारे पास दो तरह के प्लेस वैल्यू चार्ट्स होते हैं, एक इंटरनेशनल होता है, एक इंडियन होता है। तो इंडिया में हम बेसिकली इंडियन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अगर इंटरनेशनल में अगर बात करें तो वहाँ पे हम मिलियंस में बात करते हैं। इंडियन जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम करोड़ में, थाउजेंड, 10,000 इस तरह में बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए बोल दिया, जैसे मैंने आपके सामने कोई नंबर लिखा 85617, ये मैंने आपके सामने नंबर लिखा एंड मैंने आपको बोला आप इसको एक्सपैंड करके लिखो, वर्ड्स में लिखो इसको। तो आप कैसे लिखोगे? आपको उसके लिए इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि हर एक डिजिट किस प्लेस में है, तभी तो आप इसको एक्सपैंड करके लिखोगे, है ना। अब मैंने इसको बोलना भी होगा, मैं कैसे बोलूँगी? मैं 85617 तो नहीं बोलूँगी। हम कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं 85,617। तो ये जो 85,617 मैंने बोला, ये कैसे बोला? क्योंकि हम प्लेस वैल्यू चार्ट को हम फॉलो करते हैं। हमें पता है कि जो 7 होता है, ठीक है, हमारा जो प्लेस वैल्यू जो चार्ट होता है वहाँ पे जो भी हमारा नंबर है, ठीक है, उसके राइट से पोजीशन स्टार्ट हम करते हैं देखना। तो सब ये जो 7 है, ठीक है, ये किस पोजीशन में है? ये है 1st प्लेस पे है, यही होता है। फिर उसके वाला जो अगला नंबर होता है वो होता है 10th प्लेस पे। उसके अगला वाला नंबर होता है 100 प्लेस पे। फिर उसके अगला होता है 1000। फिर उसके अगला होता है 10,000 प्लेस पे। तभी तो ये बना 85,617, है ना। अब मैंने इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूँगी? अब 8 को मल्टीप्लाई करूँगी किससे? 10,000 से। क्यों? क्योंकि 8 किस पोजीशन पे है? ये 10,000 पोजीशन पे है, तभी तो 8 को 10,000 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी। फिर प्लस नेक्स्ट डिजिट है 5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 1 2 3, 100,000 से मल्टीप्लाई करूँगी। क्यों? क्योंकि ये किस प्लेस पे है? ये 1000 प्लेस पे, अभी लिखा ना मैंने आपके सामने। फिर 6 की बात करेंगे, 6 किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है, तो प्लस 6 इंटू 100। अब ये मैं क्यों लिख रही हूँ, इसका क्या मतलब है, बस इसको आप 1 मिनट सुन लो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इसका क्या मतलब है। प्लस नेक्स्ट है 1, 1 प्लेस पे है, 1 है 10 प्लेस पे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर है 7, 7 किस प्लेस पे है? 1 प्लेस पे है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब मैं 8 को 10,000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बनेगा, ये बनेगा। फिर 5 को करूँगी तो ये बनेगा, 6 को करूँगी ये बनेगा, 1 को करूँगी तो ये बनेगा एंड 7 को करूँगी तो ये बनेगा, यही होगा, है ना। अब इन सबको ऐड करूँगी, जब मैं इन सबको ऐड करूँगी तो मेरे पास यही नंबर बनेगा। तो मतलब इस नंबर को जब मैंने एक्सपैंडेड फॉर्म आपको बोला कि इस नंबर को एक्सपेंशन करो, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखो, तो इसको हम इस तरह से एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। फाइनली जो हमारे पास आंसर बनता है वो यही बनता है, ठीक है। ये मैंने किस बेसिस पे एक्सपैंड किया? इसको प्लेस वैल्यू चार्ट के बेसिस पे एक्सपैंड किया। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम डेसिमल्स को कैसे एक्सपैंड करते हैं। तो जैसे डेसिमल्स के लिए कोई भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया आपके सामने 156.285, ये मैंने आपके सामने नंबर लिया, मैंने आपको बोला कि अब मुझे इसको एक्सपैंड करके दिखाओ, ठीक है। अब ये जो आपके सामने मैंने नंबर लिखा है यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो है ये होल पार्ट है एंड ये जो पार्ट है ये डेसिमल पार्ट है। डेसिमल पार्ट बोल लो या फिर आप इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोल लो, यही है, ठीक है। अब ये जो होल वाला जो पार्ट है डेसिमल से आगे वाला, ये तो आपको पता है कैसे एक्सपैंड होगा। अभी मैंने आपको बताया कि देखो जो 156 है, आप सिर्फ डेसिमल के आगे वाला पार्ट पहले देखो, इसको कैसे करेंगे। 156 है, 6 जो है ये 1st प्लेस पे है, 5 जो है ये 10th प्लेस पे है, 1 जो है ये 100 प्लेस पे है। तो इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी? 1 100 प्लेस पे है तो 1 मल्टीप्लाई होगा 100 से, प्लस 5 10th पे है तो 5 मल्टीप्लाई होगा 10 से, 6 किस पे है? 1 पे है, तो ये हो गया 1 पे। तो ये होल पार्ट की तो एक्सपेंशन हमें पता चल गई कैसे एक्सपैंड होगा ये। अब बात करते हैं ये जो हमारा डेसिमल पार्ट है, क्योंकि बेसिक हमारा टॉपिक आज का यही है कि इस डेसिमल पार्ट को हम कैसे एक्सपैंड करेंगे। अब इस डेसिमल पार्ट को कैसे एक्सपैंड करेंगे, इसके लिए ना कुछ अलग सा, थोड़ा सा एक अलग रूल होता है, बाकी सब कुछ सेम है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसे
जैसे मेरे पास ये मैंने नंबर लिखा था जैसे 22165, अब इसको एक्सपैंड करना है तो राइट से वंस, टेंस, 100,000, 10,000 करते करते मैं इसको एक्सपैंड कर लूँगी, ठीक है। लेकिन डेसिमल में क्या होता है कि जैसे मैंने डेसिमल में लिखा है ऊपर ये पार्ट था 0.285। अब डेसिमल में क्या होता है कि जैसे सिंपल होल पार्ट में हम राइट से स्टार्ट करते हैं, डेसिमल में ये होता है कि डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होता है, ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ से एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एक्सपेंशन स्टार्ट नहीं होगी इसकी, ठीक डेसिमल के बाद जो डिजिट होता है वहाँ से इसकी एक्सपेंशन स्टार्ट होती है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे सिंपल होल पार्ट में जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो वहाँ पे हम पहले लिखते हैं वंस प्लेस आती है पहले, फिर टेंस प्लेस आती है, फिर 100 प्लेस आती है, फिर 1000 प्लेस आती है। लेकिन डेसिमल में वंस प्लेस नहीं आती, डायरेक्ट डेसिमल में आती है टेंस प्लेस। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, वंस प्लेस क्यों नहीं आती? क्योंकि डेसिमल में जो भी नंबर होता है ये नंबर हमेशा वन से क्या होता है, छोटा होता है। डेसिमल का जो नंबर होता है वो हमेशा हमेशा वन से छोटा होगा। मैंने आपके सामने लिखा 0.85, वन से छोटा है। 0.0061 कुछ भी मैं लिखते जाऊँ, ये सब नंबर डेसिमल वाले वन से छोटे होते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई इसमें वंस प्लेस नहीं आती। मतलब जब हम एक्सपेंशन करना स्टार्ट करेंगे तो हम वंस प्लेस से स्टार्ट नहीं करते, हम टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है मेन होल पार्ट के एक्सपेंशन और डेसिमल के एक्सपेंशन में, ठीक है। अब बात करते हैं इसको लिखना कैसे होता है। अब हम जब होल पार्ट की एक्सपेंशन करते हैं तो हम उसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। जिस भी प्लेस वैल्यू पे जो भी नंबर होता है हम उससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन डेसिमल में क्या होता है, क्योंकि ये वन से छोटे होते हैं तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पे हम डिवीजन करते हैं। तो इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी, हम डेसिमल के ठीक साथ वाला डिजिट से एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं तो 2 से एक्सपेंशन स्टार्ट होगी। अब 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, अब 2 डिवाइड होगा, किससे, 1 से नहीं 10 से। क्यों, क्योंकि वंस प्लेस तो है ही नहीं है ना वंस प्लेस। यहाँ पे जैसे वंस प्लेस थी तो इसलिए वन से स्टार्ट हुआ मल्टीप्लाई, यहाँ पे वन से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस तो है ही नहीं, वन से तो छोटे ही हैं, तो वंस प्लेस कैसे आएगी, ये होगा 10 से स्टार्ट, ठीक है। हो गया ये स्टार्ट, 2/10 आ गया। फिर अगला टेंस के बाद क्या आता है, 100 आता है, तो प्लस 8/100 से डिवाइड कर देंगे। प्लस अगला आ गया 5 किस प्लेस पे है, टेंस, 100, 1000, तो इसको आ गया 1000 से डिवाइड। अब आप इसको सॉल्व करके देख लो, अगर इसको सॉल्व करना होगा तो ये बन जाएगा 0.2, ये बन जाएगा 0.08, ये बन जाएगा 0.005। अब आप इन सबको ऐड करके देखना तो आपका आंसर 0.285 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती, 2 × 10 कर देती, 8 × 100 कर देती, फिर 5 × 1000 कर देती, तो आपका आंसर आता 20 + 800 + 5000, तो ये आपका आंसर आता 5820। क्या ये था 0.285 था या 5820 था? तो इसीलिए जब हम डेसिमल की एक्सपेंशन करते हैं तो पहली चीज़ वंस प्लेस नहीं होती, ठीक है। पहली चीज़ क्या होती है, वंस प्लेस नहीं होती। दूसरा, ठीक डेसिमल के अगले डिजिट से ही एक्सपेंशन स्टार्ट होती है। तीसरा कि डिवीजन होती है वहाँ पे, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन ताकि सारी चीज़ें समराइज़ हो जाएं। अब मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया, 4856.1985 को हमने एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड कर लेते हैं। सबसे पहले होल नंबर ये है, फ्रैक्शनल वाला ये है, तो सबसे पहले होल को करना है क्योंकि ये पूरा साथ में है तो हमने इस पूरे को साथ में एक्सपैंड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग करना है। सबसे पहले होल को एक्सपैंड करो, होल का स्टार्ट कर दो 6 से। 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, क्योंकि 1 प्लेस पे है। 5 किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। फिर हमारा 8 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा। 4 किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा। हो गया होल पार्ट का एक्सपेंशन। अब आते हैं हम किस पे, हमारे फ्रैक्शनल पार्ट पे। ये है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, ये था होल पार्ट, ठीक है। प्लस अब ठीक डेसिमल के आगे वाले से एक्सपेंशन स्टार्ट होगी, तो 1 डिवाइडेड बाय किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, तो 1/10 होगा। प्लस 9 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो 100 से डिवाइड होगा। 8 किससे डिवाइड होगा, 1000 से। 5 किससे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8976.592 को एक्सपांड करना है, तो सिंपल है। 8 × 1000 + 9 × 100 + 7 × 10 + 6 × 1 + 5 divided by 10 + 9 divided by 100 + 2 divided by 1000. So this is how you expand this.
अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहला जो ए पार्ट है यहाँ बोला है 3 इन 45.813। तो हमारे पास है 45.813। यहाँ पे हमने किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो ये है 3, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, हमें पता है कि डेसिमल के बाद इसकी एक्सपेंशन स्टार्ट होती है। तो 8 की प्लेस वैल्यू है ये, 1 की प्लेस वैल्यू है ये, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 डिवाइडेड बाय टेंस, 100, 1000। तो ये 1000 प्लेस पे है, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है जी। अब है 5 की बतानी है हमने, किसमें, 6592.008। इसमें हमने बतानी है 5 की। तो ये है 5 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1 टेंस 100, तो 100 प्लेस पे है, तो 5 इंटू 100 ये होगी इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड पार्ट आता है, सी पार्ट है 90.27। इसमें हमने किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, 2 की बतानी है। तो ये है 2, तो ये है किस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, तो 2/10 ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। इसी तरह से बाकी के 3 पार्ट भी होंगे। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सॉल्व करके कि इनका क्या क्या आंसर है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।